जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एसीसी चेयरमैन के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं, जो कि आपको पता है कि इस टाइम जो ट्रॉफ़ी का ड्रामा लगा हुआ है उस हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं। और फिर बात करते हैं कि पीसीबी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के एनओसी को सस्पेंड कर दिया है, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी तक जो मैंने पहले पिछली जो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने स्क्वाड के ऊपर डिटेल से बात की है, उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि यार हम अब एशिया कप से आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आप लोगों के साथ पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोग को अंदाज़ा रहे कि क्रिकेट का इस टाइम क्या हाल चल रहा है। और अगर हम थ्रू आउट इसके ऊपर नज़र डालें तो काफ़ी ज़्यादा सवालात ये भी हैं कि भाई जो आपने ट्रॉफ़ी नहीं ली है इंडिया ने, तो उसके क्या सारे तासुरात है और क्या उस पर ख्यालात कर रहा है और किस तरह ये सारे मामले चल रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज ये एसीसी का इजलास था, जो कि आपको पता है कंक्लूजन एशिया कप के बाद ये पहला इजलास था और वो इस वजह से रखा गया था कि जो भी एशिया कप में सारी आमदरफ्त हुई है, जो भी इसमें सारी पेशरफ्त की गई है, जिस तरह के मैचेस हुए हैं, वो सारे अहवाल फिर सारे व्यूवर्स के हवाले से, ब्रॉडकास्टर के हवाले से, वो सारे जो इजलास में बातें होती हैं वो इस वजह से ये इजलास रखा गया था। और इसमें थ्रू आउट एशियन जो भी सारी कंट्रीज़ हैं उनके हेड्स यहाँ पे बैठे हुए थे और इसको हेड कर रहे थे या चेयर कर रहे थे एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। तो उन्होंने सारे मामलों का जायज़ा लिया और थ्रू आउट जिस तरह की आपको पता है कि बातें शातें चली हैं पूरे एशिया कप में, तो उसमें भी ये सारे सवालात सामने रखे गए हैं कि भाई ये क्या सिनेरियो हुआ, जो हैंड शेक्स नहीं हुए या बाकी जो सारे मामला हुए इंडिया के साथ, वो सारे शेयर किए गए। लेकिन फिर पीसीबी चेयरमैन भी हैं मोहसिन नकवी साहब, तो उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि इंडिया ने जो ट्रॉफ़ी का ड्रामा लगाया है, फिर उसके बाद थ्रू आउट जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए ड्रामा लगाया, तो उस हवाले से उन्होंने बड़े सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हैं। अगर दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो जो आपके बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, आपको पता है कि राजीव शुक्ला साहब वो भी इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये सामने रखा कि भाई हमारी ट्रॉफ़ी है, हम लोग जीते हुए हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई जो टीम जीती है उसको ट्रॉफ़ी ना मिली हो, तो आपने ट्रॉफ़ी किस तरह ली है और आप स्टेडियम से लेके क्यों बाहर चले गए थे, ये इंडिया की ट्रॉफ़ी है तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट करनी थी। तो इसमें मोहसिन नकवी साहब ने अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया और उन्होंने कहा कि भाई मैं स्टेज में मौजूद था, मैं स्टेडियम में गया हुआ था, वहाँ पे मैं स्टेज पे इनका वेट करता रहूँ, आपकी टीम का कैप्टन नहीं आया है और ना ही उसने आके ट्रॉफ़ी ली है और उसके बाद थ्रू आउट मैं भी ट्रॉफ़ी लेके मैंने जाना ही बेस्ट समझा है, जो कि मेरी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है और ये होना भी चाहिए था मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, क्योंकि चाहे वो पीसीबी चेयरमैन होते या ना होते, लेकिन दूसरी तरफ इनको यहाँ पे ये ज़रूर रिप्रेजेंट करना था कि भाई एसीसी प्रेसिडेंट वहाँ पे खड़े थे, वो ट्रॉफ़ी देना चाह रहे थे, लेकिन आपकी टीम ने वहाँ पे क्या किया और आपके कैप्टन ने क्या किया कि वहाँ पे ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से आपका ये मामला हुआ कि भाई इन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे नहीं आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे और इन्होंने कहा कि हम लोग आपको ट्रॉफ़ी देने के लिए अभी भी तैयार हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम लोग आपको ट्रॉफ़ी देने के लिए अभी भी तैयार हैं, अगर यहाँ पे छोटी सी कोई तकरीब रखे दुबई के अंदर ही, वहाँ पे दोबारा मैं आऊँगा और मैं वहाँ पे खड़ा होऊंगा, तो आप अपने कैप्टन को भेजें, वही आगे मेरे से ट्रॉफ़ी ले, या फिर एसीसी ऑफिस भेजें, यानी कि जो वहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में ऑफिस है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भेजें सूर्या कुमार यादव को, वो यहाँ पे आएँ और फिर तकरीब यहाँ पे मुनक्किद की जाएगी और मेरे हाथ से दोबारा ट्रॉफ़ी लें। तो क्या ही सिनेरियो होगा दोबारा से कि राजीव शुक्ला ने यहाँ पे फिर अपनी आफियत ही समझी कि भाई मैं चुप करके यहाँ से निकल दूँ, तो इजलास जब ख़त्म हुआ तो वो चुप करके चले गए, लेकिन एक दफ़ा फिर जलील और रुस्वा होके इंडियन क्रिकेट बोर्ड यहाँ से गया, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपने डट के खड़े थे कि भाई हम लोग यहाँ पे क्रिकेट में सियासत नहीं चलने देंगे, जो कि मेरी नज़र में ये बेस्ट भी है कि यहाँ पे नहीं चलने देनी चाहिए। अब जो मेन सिनेरियो है कि जैसे ही कोई इस पर अपडेट्स आती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल ये किए जा रहे थे कि भाई ट्रॉफ़ी का क्या सीन बनेगा। तो भाई मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया कि भाई आ जाओ मेरे ऑफिस में, वहाँ पे आके कोई रखो यहाँ पे थ्रू आउट कोई इवेंट रखो छोटा सा और उसमें ट्रॉफ़ी की मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन कर दूंगा। तो ये सामने क्लियर तौर पर उनका स्टांस है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो दूसरी खबर जो कि इस टाइम सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि भाई पीसीबी ने एक सख्त मौक़िफ़ यहाँ पे अपनाया है कि पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स को एनओसी देने से उन्होंने मना कर दिया है कि थ्रू आउट चाहे वो अभी करंट एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा थे या नहीं थे, सबको मना कर दिया कि हमने एनओसी नहीं देने हैं, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अप टू मार्क नहीं है। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंसेज दो, आप डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेज दो, उसके बाद हम सोचेंगे आपको एनओसी देने या नहीं देने।
जो मैं बात आज से कोई साल पहले जब मैं ये वीडियो स्टार्ट की थी करना, तब मैं जो बात करता था आज भी वही बात हो रही है। और शायद मेरे मौक़िफ़ की यहाँ पे जीत हुई है कि मैंने हमेशा से बात की है कि भाई आप अपने प्लेयर्स को अगर बचाना चाहते हो तो आप इनको लीग्स में मत भेजो, क्योंकि लीग्स क्रिकेट ने इतना इनको ख़राब कर देना कि ये सारे पैसों के पीछे भागेंगे। और जो आपके एक दो प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम अब नहीं लेना चाहूँगा, वो पाकिस्तान टीम में आते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद ये लीग्स खेलते हैं। जब इनका दिल करता है कि भाई अब वहाँ पे ऑफ सीज़न है, दोबारा से रिटायरमेंट बैक लेते हैं, दोबारा से पाकिस्तान टीम में खेलते हैं और फिर दोबारा रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी पाकिस्तान टीम में रहे हैं। तो अगर आपने अपनी टीम को बचाना है, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बचाना है, तो आप अपने प्लेयर्स को इन सब लीग से दूर रखें, क्योंकि हर मुल्क ने अपनी लीग बना ली हुई है और पूरा साल थ्रू आउट लीग्स पर लीग्स चल रही होती है। और फिर मैं इन पर काफ़ी ज़्यादा बात भी करता हूँ और मेरा मौक़िफ़ वहाँ पे ये भी मैं रखता रहा हूँ आप लोग के सामने कि भाई साल में इनके पास सिर्फ 1 या 2 लीग्स खेलने की इजाज़त हो, इन्होंने फिर भी 3 से 4 दी हुई है इजाज़त कि आप लोग खेल सकते हो, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब जो पीसीबी ने ये मौक़िफ़ अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप लोग बातें करते हो कि भाई इनके पास यही इनके कोई 5-10 साल होते हैं, इसमें कमाना चाहते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, मिलियंस में पैसे मिलते हैं, तो इनको इसमें कमाना चाहिए। ये मेरे लिए भी अच्छी बात है और मैं भी ये सोचता हूँ कि इनको कमाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की टीम में आगे परफॉर्मेंसेस दें, आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दें, फिर आपका भाई यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़ा है। और यहाँ पे सख्त यहाँ पे बैठ के मैं मौक़िफ़ की फिर तायद करूँगा कि भाई हमें यहाँ पे इनको देने चाहिए। फिर मैं बात करूँगा अगर आपकी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम में बेहतर नहीं है और आप वहाँ पे हमें फ़ाइनल में रुस्वा करके वापस आए हैं और यहाँ पे आके आप कहें कि भाई हमें एनओसी दो, हमने जाके लीग्स खेलनी है, हमने पैसा कमाना है, तो भाई मुल्क की इज़्ज़त सबसे पहले है। अगर आपने वहाँ पे पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं करवाई है तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है कि आपको एनओसी में जाके कोई एनओसी दे के आप जाके किसी और मुल्क के लिए लीग खेलें। ये मेरा सख्त मौक़िफ़ है। चाहे आप मेरे से आज बात कर लें, चाहे आज से 10 साल बाद बात कर रहे होंगे, मेरी एक ही बात होगी कि भाई मैं लीग्स के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। आप अपने मुल्क में लीग खेलें, आप अपनी डोमेस्टिक को देखें, उसके बाद थ्रू आउट आपके पास अगर परफॉर्मेंसेज आपके पास अप टू मार्क है कि आप यहाँ पे कहोगे हमारे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ गई हैं कि अब हमें पूरी दुनिया की लीग्स उठाना चाहते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ कि भाई जाओ आप खेलो। जैसा साहिबजादा फरहान, जिस तरह पाकिस्तान की टीम है अभी साहिबजादा फरहान एशिया कप पूरे में परफॉर्मेंसेज करके आ रहा है बंदा, अगर उनको कोई टीम उठाती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ कि भाई जाओ पाकिस्तान का नाम रोशन करो। ये नहीं कि जलालत वाला कि हारिस रऊफ जैसे बंदे जो कभी टीम में आते हैं तो कभी आते ही जब भी इनको ड्रॉप किया तो एक सीरीज़ बाहर नहीं बैठते तो अगली सीरीज़ में फिर दोबारा वापस होते हैं, हालांकि इनको वैसे भी ड्रॉप नहीं किया जाता। तो इस हवाले से अब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं मेरे पास तो, लेकिन मैं इस पर क्या ही बात करूँ। लेकिन थ्रू आउट मैं आप लोग को बताता चलूँ कि भाई बीपीएल जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाइप बना के बैठा हुआ है, जो कि दिसंबर में खेली जानी है लीग, उसमें बाबर आजम की जो शमूलियत है, रिजवान की शमूलियत है, शहीन शाह अफरीदी की शमूलियत है, शादाब खान की शमूलियत है। तो ये इस हवाले से जब मेरे सामने ये खबरें आई कि भाई अब इनको भी नहीं एनओसी मिलेगा या अभी भी इनके पास एक और चांस है कि अभी इनके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ है, अभी बोर्ड सोच रहा है, अभी 1-2 दिनों में ये सख्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आ जाएगा बोर्ड का कि किनको लीग में जाने की अब इजाज़त मिलेगी और किनको नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है जो एशिया कप के फाइनल में गंदी परफॉर्मेंसेस देखे हैं उनको शायद ना मिले, लेकिन थ्रू आउट बाकी प्लेयर्स को मिल जानी चाहिए और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अब वो काफ़ी देर से क्रिकेट से बाहर हैं। जैसे बाबर आजम नहीं खेल रहे हैं अब T20, तो उनको ये अच्छा पुशअप मिलना था अगर ये बीपीएल खेलते हैं। तो अभी इंशाल्लाह आगे इस पर कोई सख्त मौक़िफ़ तो नहीं आया, जिस तरह कोई रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो उस पर तो हम डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें हैं, जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक ये सोचा गया है कि हमने यहाँ पे नहीं भेजना है अपने प्लेयर्स को किसी भी लीग में। अगर देखें लीग्स में तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा बीबीएल को होगा, क्योंकि बाबर आजम के नाम से बड़ी हाइप ली थी बीबीएल ने, तो बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा होना था। अब देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन मैं आप लोग को अभी भी नहीं दे सकता। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलना था, मोहम्मद रिजवान ने मेलबर्न रेनिगेट्स, फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, फिर उसके बाद शादाब खान ने सिडनी थंडर्स की जानिब से, हसन अली ने एडिलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से, और उसके अलावा जो आपके हसन खान है जो कि अब यूएसए की तरफ से खेलते हैं, लेकिन थ्रू आउट ये मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से इन्होंने भी खेलना था। लेकिन इस पर अगर नज़र डालिए तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं वो आपके यहाँ पे इंतज़ार में बैठे हुए थे कब बीबीएल स्टार्ट होगी, और हम लोग भी कि बीबीएल में बाबर आजम को देखेंगे कि वो बड़े स्टार्स किस तरह खेलते हैं। जिस तरह अब ये सिडनी थंडर्स ने शादाब खान जिस टीम का हिस्सा है, इन्होंने अश्विन को भी साइन किया है एक बड़ी डील के साथ। तो ये भी सोच रहा था कि क्या इसमें क्या सिनेरियो होगा, क्या बनेगा। अब एक ही ड्रेसिंग रूम जब पाकिस्तान और इंडियन शेयर करेंगे तो तब क्या बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो आपके प्लेयर्स जो कि एशिया कप में पूरा करके आए हैं, जो कि आपकी यहाँ पे
फाइनल में बुरा करके आए हैं उनको आप इससे दूर रखें, उनसे कहें चाहे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज हैं, फिर आप टीम में भी आएँ और उसके बाद थ्रू आउट आप यहाँ पे लीग्स भी खेलें, जो कि सख्त मौक़िफ़ अब होना चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।